इंतखाबात आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया बैलेट से होंगे। खुफिया वोटिंग के अमल को इंतखाबी जरूरियात के मुताबिक टेम्पर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन के लिए इकदाम करे। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज साब उनकी पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में करार दे चुकी है कि सीक्रेसी कभी भी मुतलक नहीं रह सकती। वोटिंग में किस हद तक सीक्रेसी होनी चाहिए, इसका तयन करना इलेक्शन कमीशन का काम है। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर 8 सफ़हात पर मुश्तमिल राय दे दी। रेफरेंस में पूछा गया कि सवाल कानूनी नौयत का नहीं, रेफरेंस 186 के दायरा इख्तियार में नहीं आता। जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट। विफाकी वुज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए दरखास्त। बाबर आवान ने कहा हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद हुई। सदारती रेफरेंस का मकसद सेनेट इलेक्शन को करप्शन से पाक करना था। ऑपोजिशन ने अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ओपन बैलेटिंग पर इत्तफाक किया। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोअन अमल करने का कहा। ये लोग जानबूझकर इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। जिनके पास अक्सरियत ही नहीं वो इलेक्शन कैसे जीत सकते हैं। शफकत महमूद बोले बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात होने चाहिए। एक बार फिर साबित हो गया है आइन वोट चोरों की चालबाजियों से बालातर है। अब खंबा नोचती खिसियानी बिल्लियां टेक्नोलॉजी का वावेला कर रही हैं। वोट की ताकत से डरते क्यों हो, याद रखो कोई RTS डस का धुन टेक्नोलॉजी अब नहीं चलेगी। मरियम नवाज का ट्वीट। सबने देख लिया शफाफियत के मामले पर कौन किस जगह खड़ा है। ऑपोजिशन ने हमेशा पैसे से जमीर खरीदने की सियासत की। कानून साजी पर जाती मफादात को तरजीह दी। इस्लामाबाद की सीट हफीज शेख ही जीतेंगे। शिबली फराज पर उम्मीद। कहा ऑपोजिशन ने कम नंबर्स के बावजूद जीत के दावे किए। वोट खरीद कर आने वाले आवाम के लिए कानून नहीं बनाते। फैसल जावेद बोले अदालती राय से हुकूमती मौक़िफ़ की जीत हुई। इमरान खान की हर मुमकिन कोशिश है कि इलेक्शन से करप्शन का खात्मा हो। सुप्रीम कोर्ट की राय से हुकूमती मौक़िफ़ की नफी हुई। सदारती रेफरेंस कानूनी कदम नहीं था। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी हुकूमत की माफिया कामयाब नहीं हो सकी। हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। किसी खौफ के बगैर वोट डालना लोगों का हक है। शरी रहमान ने कहा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। लतीफ़ खोसा बोले सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। अदालत ने सदारती ऑर्डिनेंस को कालादम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट की राय पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी और आमिर डोगर से मुलाकात। सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। इमरान खान से रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान की भी मुलाकात। शहजाद अकबर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म सेनेट इलेक्शन पर इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस्लामाबाद की सीट पर इमरान खान से वोट मांग लिया। पार्लियामान के तक़द्दुस और वक़ार के लिए इकट्ठे होना है। PDM के मुश्तरका उम्मीदवार का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को भी चिट्ठी भेज दी। सेनेट इलेक्शन में वोट की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर एक्शन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ज़ीशान जावेद को OSD बना दिया गया। कमिश्नर गुजरावाला और RPO को भी ओहदे से हटाने का हुक्म। सिंध असम्बली मछली मंडी बन गई। हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान शोर शराबा। ऑपोजिशन लीडर का शर्जील मेमन पर जेल में तशद्दुद और हमला कराने का इल्जाम। कहा हमला कराने के लिए मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। रात 11 बजे जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा शर्जील मेमन का फोन आया है। सिंध पुलिस उनकी लॉन्डी बन चुकी। शर्जील मेमन ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा इंतकामी कार्रवाई की सोच होती तो जेलों में मजे ना होते। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हलीम आदिल की मुसल्लह अफराद के साथ वीडियो भी मोबाइल के जरिए ऐवान में दिखा दी। जस्टिस काजी फायज ईसा नजर-ए-सानी केस की समाअत। जस्टिस फायज ईसा ने कहा इल्जाम तराशियों का सामना है। समाअत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की इस्तदार।
जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, मालूम नहीं हमारा सिस्टम अदालती कार्रवाई पर बराह रास्त कवरेज कर सकता है या नहीं। आपकी तस्दीक से मुताल्लिक हमारे सामने कोई मवाद नहीं। अदालत ने तमाम हालात को मद्देनजर रखकर दरखास्त पर फैसला करना है। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी के खिलाफ नाअहली केसेस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से राय तलब कर ली। अगर पार्लियामेंट खुद मुंतखब नुमाइंदों के एहतसाब का निज़ाम बना ले तो मामला हल हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई भी दरख्वास्त लाए और अदालत मुंतखब नुमाइंदे की तफ्तीश शुरू कर दे। ऐसे सियासी केस अदालत आने से नुकसान अदलिया का होता है। जिस पार्टी के खिलाफ फैसला आए वो अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कराची में औरंगी नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, शहरियों का एहतजाज, मुतबादिल जगह की फराहमी तक अपने घर नहीं टूटने देंगे। मुजाहिरीन के बैनर्स और प्लाकार्ड उठाकर नारेबाजी। इंतजामिया के मुताबिक औरंगी नाले पर आज 3 मकामात पर कार्रवाई होगी। 1700 यूनिट्स कार्रवाई की जद में आएंगे। क्या करो जरा दूजा माइक लाता हूँ। में जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत में 20 रुपए का इजाफा। कराची में ट्रिपल सेंचुरी, लाहौर, इस्लामाबाद और कोयटा में भी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। LPG की कीमत में भी 1 रुपया 85 पैसे फी किलोग्राम इजाफा। घरेलू सिलेंडर 21 रुपए महंगा होकर 159 रुपए 74 पैसे फी किलोग्राम का हो गया। मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद के कत्ल में मुलव्विस शाहिदुर रहमान हंगू से गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। मुलजिम की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ। तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बहाल करने के फैसले पर अमल दरामद न हो सका। सिंध ने वफाक का फैसला मुस्तरद कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला में भी कोरोना के केसेस के बायस 50% तलबा ही स्कूल जाएंगे। कोरोना मजीद 36 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे में 1392 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 22,098 हो गई। PSL में कांटे के मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच आज होगा। ग्लैडिएटर्स फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पर खाता खोलने के लिए पूरा। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की सरबराह पाक बहरिया से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात। एडमिरल अमजद खान नियाजी ने सरबराह पाक फजाइया की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। पाक बहरिया के चाकू चौबन दस्ते ने एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगारी शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद का दौरा काबुल। कौमी मुफाहमत काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। अफगान अमन अमल पर बातचीत। ज़ल्म खलीलजाद अफगान हुकूमत और तालिबान नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। ईरान का अमेरिका से जारी मुआहदे में दोबारा शामिल होने, पाबंदियां उठाने का मुतालबा। तेहरान का न्यूक्लियर डील पर अमेरिका और यूरोप के साथ मुलाकात से भी इनकार। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा, यूरोपियन ताकतों से गैर रस्मी मुलाकातें करने का अभी मुनासिब वक्त नहीं। अमेरिका का ईरान के बयान पर अफसोस का इजहार। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का ऑनलाइन मेला सज गया। चैडविक बॉसमैन बेहतरीन अदाकार। फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे में मरकजी किरदार निभाने वाली एंड्राडे बेहतरीन अदाकारा करार। नोमैडलैंड बेहतरीन फिल्म का अवार्ड ले उड़ी। और मिलान में फैशन की रंगीनियां उरूज पर। डिजिटल फैशन वीक में खूबरू मॉडल्स ने दीदाज़ेब मलबूसात में जलवे बिखेरे। मारूफ ब्रांड एलिज़ाबेथा फ्रांची की कलेक्शन पेश।